Please subscribe my. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे। क्लास पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसे कहते हैं। तो उसका डेरिवेशन जितना हो सकेगा उतना शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चालू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, अभी आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F/में Q होता है। क्या होता है? F/में Q। अब इसका एक और फॉर्मूला है जिसे प्रूव करना है, 1/4πε0 Q/r²। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो एक फिगर बनना है। हमारे पास दो आवेश हैं, एक प्लस Q, एक माइनस मान सकते हो, नहीं तो Q मान सकते हो। हमने आपसे कहा है कि दो आवेश आपस में अगर सेम चार्ज करें तो रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो कहाँ लगेगा? बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इनके बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से r दूरी पर है, ये आपस में कितनी दूरी पर? r दूरी पर है, ठीक। अब यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, इनके और इनके बीच लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है? F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r² होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E बराबर क्या होता है? F/में Q। F का मान कितना है? यही है, तो यहीं पे रख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r²। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1। अब Q1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? E बराबर, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब ये जो आएगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/में r²। ये हो जाएगा प्रूफ, ये हो जाएगा Q2। बस इतना ही तुम्हें ज्ञात करना होगा। अगली हेडिंग लिखी है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो होता क्या है? वैद्युत माने किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर मतलब E के अंदर, ठीक है। अब द्विध्रुव, इसको अगर हम तोड़े तो मतलब होता है दो जिसके ध्रुव हैं। ध्रुव कितने हो? दो होने चाहिए। तो क्या होता है, एक मान लेते हैं यहाँ पे ध्रुव है, एक यहाँ पे ध्रुव को पोल कहते हैं हम लोग। तो एक Q यहाँ पे है और एक -Q यहाँ पे है, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, आघूर्ण का मतलब होता है घूमना मतलब किसी अक्ष पे वो घूमते हैं। जैसे हम ये सर्किल को इस तरीके से घुमाएं तो ये घूमेगा, इसे कहते हैं आघूर्ण, ठीक है। अब ये क्या होंगे, इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि मिड पॉइंट है, जिसकी L यहाँ पे दूरी है और L यहाँ की दूरी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है? L है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है? L ही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, इनके अंदर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मतलब अंदर की ओर लगेगा। बस इतनी बात यहाँ से सीखनी होती है, ठीक है। अब ये घूमेंगे जो भी करें, तो यहाँ पे हमें पता चला इसके अंदर एक बल लगता है। बल यहाँ पे बल को F ना कह के क्या कहा गया है? द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब P कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिया क्या है? तो लिया है कि दो ध्रुव या दो पोल जिसका जो चार्ज हो वो क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, लेकिन क्वांटिटी जितनी है मतलब इनकी जो संख्या है, अगर ये प्लस का 5 है तो ये माइनस का 5 ही होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लस का Q है, ये माइनस का Q है। तो परिमाण में समान तथा प्रकृति में, ये क्या है? इनकी प्रकृति है, प्रकृति है, लेकिन ये क्या है? इसका Q मतलब ये 5 का है, परिमाण, ठीक है। तो क्या बताओगे कि दो ध्रुव जिनकी प्रकृति विपरीत हो लेकिन परिमाण सेम हो और उनके बीच की दूरी कितनी हो? 2L हो।
12 एल यहाँ पे एक है, एल यहाँ पे एक है, कितने एल हो गए? 2 हो गए। तो 2 एल के बीच की दूरी अगर रखी जाए तो जो स्थिर बनती है उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, लेकिन जब उनके बल की बात की जाती है तो उसे कहते हैं आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हम पहली बात तो यहाँ पे तुमसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है तुमसे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेशों को जिनके परिमाण और प्रकृति दोनों क्या हो? अलग अलग हो। परिमाण क्या हो? बराबर हो, प्रकृति क्या हो? अलग हो, मतलब विपरीत दिशा में हो, तो उनके बीच की स्थिति कितनी हो? 12 की दूरी रखी हुई है, तो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लेकिन अगर इनके बल लगा दिया जाए तो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे P बराबर कितना होता है? 2QL होता है। लेकिन हम क्या बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से कि P बराबर यह लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं P बराबर 2QL, जिसकी परिभाषा अगर हम निकालें तो यहाँ पे इसे हम तोड़ भी सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं इसे? यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाई 2L। क्या होगा? ये एक इसका आवेश है और ये क्या है? उनके बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम परिभाषा बनाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। तो दूरी क्या है? ये आवेश क्या है? Q है, और दूरी क्या है? 2L है। इनका गुणा कर देंगे तो 2P बराबर कितना आ जाएगा? 2QL आ जाएगा। तो यही परिभाषा यहाँ से निकल आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव अभी जानते हैं हम क्या होता है। ये होता है P बराबर 2QL, अभी हम पढ़ चुके हैं। और E बराबर अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? एक तो पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में किसके? R², मतलब ये बीच की दूरी। एक और फॉर्मूला था जिसका होता है F अपॉन में कितना होता है अपना? Q, F अपॉन में Q होता है। ठीक है, अब हम याद क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो अभी आपने सीखा कि दो आवेश या दो ध्रुवों से जो मिलकर एक निकाय बना होता है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव कैसे? इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बीच में पॉइंट है, इसकी बीच की दूरी L, यहाँ पे L, ये माइनस का Q है, ये प्लस का Q है। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सजा लेंगे, ये हो गया। अब आगे एक लाइन खींच देंगे, ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट P, कौन सा पॉइंट है? P है, जिस पे हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि ये प्लस है, ये माइनस है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से होती है? प्लस से माइनस की ओर होती थी, हमने कहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताओ Q है, अगर इसकी डायरेक्शन इसे 1 मान लिया जाए, इसे 2 मान लिया जाए, इसे 2, इसे 1 मान लिया गया। ठीक है, इसके लिए 2, इसके लिए 1 माना गया। तो 1 प्लस से निकलती हैं तो निकलेंगे, इधर उधर जाएंगे तो ये भी डायरेक्शन निकलेंगे, तो मतलब इसका मान कितना होगा? E1 कहाँ होगा? ये होगा। अब बताओ माइनस में आती है, माइनस की ओर क्या मिलती है, तो इधर चलेंगे, इसके पास आएंगे तो यहाँ से एक डायरेक्शन चलेगी जो इधर आएगी। कौन आएगी? E2 कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब ये हो गया पॉइंट, यहाँ पे था अपना। इसके बाद अब हमें ज्ञात क्या करना है? P है, यहाँ पे P ज्ञात करना है। P का मतलब यहाँ पे पॉइंट है, ये कोई नंबर नहीं है, ना ही ये द्विध्रुव है। तो यहाँ पे हम P एक पॉइंट है अपना। अब P बराबर हमें क्या पता होना चाहिए? यहाँ पे E1 दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो एक ही कोई होगा मान, या तो E1 माइनस E2 ही होगा इसका परिणामी। तो हमें यही ज्ञात करना है। ठीक है, हो गया। अब लेकिन ये हमें बता दो कि यहाँ से जो E1, यहाँ से इनके बीच की दूरी कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी? अब तुम्हें पता है, देखो यहाँ से हम मान लें कि इसका यहाँ तक की दूरी कितनी है? इस पॉइंट तक R दूरी है। कितनी दूरी है? R दूरी है अपनी। ठीक है, अब ये बची, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये वाली है ना, तो एक्स्ट्रा है तो L और जुड़ जाएगी इसके साथ, कितनी? तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी R प्लस L। कितनी हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये माइनस हो जाएगी। यहाँ तक तो दूरी इतनी है लेकिन पूरी है, तो ये इतनी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? R माइनस L। क्यों हमने माइनस किया? R से ही, क्योंकि ये R बड़ी होगी, L छोटी होती है, हमने कहा था।
ठीक, अल्प दूरी ली जाती है। तो यहाँ पे इतनी बात तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। फिर से समझ लो कि दो ध्रुव होंगे Q, एक माइनस का एक Q प्लस का, जिनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, L होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से इस वाले पॉइंट से मतलब O पॉइंट से कितनी r दूरी पर P पॉइंट था जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें पता है कि P के प्लस के लिए डायरेक्शन उधर जाएगी, माइनस के लिए इधर आएगी, तो E2 और E1 लिख लेंगे हम। अब P बराबर कितना है, E1 माइनस E2 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि Q1 आवेश के कारण कितना होगा, E1 बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि E1 लिखा है, ये देखो E1, तो यहाँ पे हम मान लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा Q1 अपॉन में कितना हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि इनके बीच की दूरी लेते हैं, इनके बीच की दूरी ली जाती है। तो दूरी जब लेनी है तुम्हें, तो यहाँ से दूरी लोगे, ये कितनी लिखी है, R माइनस L, तो R माइनस L लिख दिया गया। अब होल स्क्वायर करते हैं क्योंकि फॉर्मूले में होता है, ठीक है। अब इसी प्रकार लिखेंगे किसके, Q2 के कारण, आवेश किसके कारण, Q2 के कारण। तो Q2 के कारण कितना होगा, A2, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन में R माइनस L, और ये प्लस कर देंगे क्योंकि यहाँ से दूरी कितनी थी, R माइनस L, तो यहाँ पे रख देंगे, बोला उसका अपने हाथ कर लिया। अब ये क्या लिखा है, P, ये P पर निकालना, तो लिखेंगे बिंदु, यहाँ पे लिख लिया जाएगा बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, लिख लेंगे। अब हम क्या करें, यहाँ पे P लिखेंगे, P बराबर कितना होगा, E2 माइनस E1, P ना लिखें हम लोग क्या लिखेंगे, E मान लेते हैं, क्या, E कैपिटल E, तो E2 माइनस E1 लिख लेंगे, यहाँ पे लिखा था E1 माइनस E2 लिख लेंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया। अब माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है अपना, ये दिख रहा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो हम कॉमन ले लें। तो यहाँ पे हमारा कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 ये हो गया, ठीक है। दोनों अगर Q होते तो हम ले लेते हैं वो भी, तो यहाँ पे हम बाहर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे लिख दें हम कि Q1 इक्वल टू किसके है, Q2 होते हैं। क्यों है, क्योंकि वैद्युत ध्रुव में दोनों ये मान बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पे बराबर लिख के तो यहाँ पे Q भी कॉमन ले लेंगे, Q कॉमन ले लें। अब बचा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये इसमें जितना भी कॉमन मिला वो हम लिख लेंगे, यहाँ ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, इसका एलसीएम ले लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर और R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये ब्रैकेट कर देंगे। इसके आगे हम क्या करेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिखे देते हैं, A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का 2AB, और इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB। AB वाला जो होता है पोर्शन वो काहे का होता है, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे E बराबर लिखेंगे Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगाएंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा प्लस L स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2RL, ये लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे A प्लस B, A माइनस B का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर दोनों के हैं तो दोनों स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, लेकिन एक ही बार स्क्वायर आता है। ठीक है, अब यहाँ से माइनस वाला जो ये पोर्शन उससे खोलेंगे तो जितने भी प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL, और ये क्या हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से वैल्यू ये सारी कट जाएंगी, बचा क्या ये 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, क्योंकि दो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4 लिख दो यहाँ पे, तो ई बराबर कितना आ गया, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 4RL अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि यहाँ पे हमें इसको थोड़ा सा ट्रिक से बनानी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें से 4 से 2 कॉमन ले लें, 2QL लिख दें और 2 बाहर लिख दें, ये लिख दें। अपॉन में क्या लिख दें, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है कि आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है किससे, एल से, तो हम क्या मानेंगे, एल बराबर क्या मानेंगे, 0 रख देंगे। और जो ये है पी बराबर कितना होता था, 2QL होता है, यही जगह क्या लिख देंगे हम, इसकी जगह पे पी रख देंगे। तो यहाँ पे ई बराबर कितना आ जाएगा अपना, ई बराबर यहाँ पे आर भी एक है तो यहाँ पे हो जाएगा आर, और यहाँ पे एक और आर हो जाएगा, क्योंकि कितनी पावर है, 2 ये हैं कितने हो जाएंगे, 4, एक पावर से कट जाएगी, तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन में R क्यूब। बस यही हमें प्रूव करना है।